एसीएन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की केंद्रीय वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत पर्यटन सुविधा स्थल बेलाताल झील दमोह का लोकार्पण केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल की गरिमामय उपस्थिति एवं मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन लॉजिस्टिक के अध्यक्ष राहुल सिंह की मौजूदगी में किया गया। भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड नई दिल्ली के द्वारा यहां पर विविध कार्यों को संपादित कराया गया है। इस दौरान बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों एवं समाज सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। ब्यूरो रिपोर्ट एसीएन न्यूज़। आदरणीय श्री अरुण श्रीवास्तव जी, निदेशक भारत पर्यटन मंत्रालय, कृपया आप भी मंच पर आ जाएं। कि महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ संजय सेन जी, ध्रुव सोनी जी, रिंकू सोनी जी, रामजी सोनी, मनीष सोनी, मानिक सचदेवा जी, शिवम सोनी, मनीष सोनी, नरेंद्र सोनी जी, आनंद सोनी जी, अरुण सोनी, विवेक सोनी, राजीव खजांची जी, अनुपम जड़िया जी और श्री मैं आपसे आग्रह करूंगा, हमारे मंच पर जितने भी अतिथि हैं कृपया क्रम से आप सभी का स्वागत करें। के लिए आग्रह करूंगा श्रीमती नीतू जी से आए और आप इसका वाचन करें। श्रीमती नीतू वालिया जी। भारत सरकार की केंद्रीय वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत पर्यटक सुविधा स्थल बेलाताल झील दमोह मध्य प्रदेश का लोकार्पण माननीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी के कर कमलों द्वारा संपन्न हो रहा है। माननीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी के पर्यटन मंत्रालय के कार्यकाल के दौरान भारत सरकार द्वारा दमोह जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय वित्तीय सहयोग के अंतर्गत 23.16 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस कार्य का निष्पादन भारत पर्यटन विकास निगम को सौंपा गया था। इस कार्य हेतु भारत पर्यटन विकास निगम ने 13 करोड़ 5 लाख की निविदा आमंत्रित की थी और इसके एवज में 8 करोड़ 12 लाख की निविदा प्रदान की गई। इस कार्य का शिलान्यास तत्कालीन महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी के कर कमलों द्वारा माननीय मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी की उपस्थिति में दिनांक 7/3/2021 में किया गया था। तदुपरांत कार्य का आरंभ भारत पर्यटन विकास निगम ITDC द्वारा किया गया, किंतु कोविड-19 महामारी व अन्य अवरोध उत्पन्न होने के कारण कार्य। जब हम लोग अंदर आए तो हम लोग यही चर्चा कर रहे थे कि मानो दिल्ली के राजघाट के जैसे यहाँ की पूरी मनोस्थिति हम लोगों की बन गई है। भारत भवन की ऐसी स्थिति बन गई है कि यहाँ आने पे ऐसा लगता नहीं है कि हम लोग दमोह में हैं, पर कुछ क्षण के लिए ऐसा लग रहा है कि दिल्ली की राजघाट या ऐसी जगह पर है जहाँ पर बहुत पुराने समय की याद आती है और बहुत पुरातत्व के से मन जुड़ जाता है। ऐसे स्थान को जीर्णोद्धार करने के लिए और इसको पूरे दमोह में एक ऐसा स्थान बना दिया जहाँ पर सभी लोग आकर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम या पिकनिक स्पॉट या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम कर सकते हैं। इसके लिए मैं माननीय प्रहलाद जी को साधुवाद देता हूं और सभी से निवेदन करता हूं कि एक बार कर्ता ध्वनि से उनका आप साधुवाद करें। भाई साहब, जैसा आपका नाम है, निरंतर आपका कार्य पिछले 10 वर्षों से चल रहा है और हमें भरोसा है कि आने वाले समय में आपका मार्गदर्शन, दिशा और हम लोगों की समाज की और दमोह की क्या दशा रहेगी, निश्चित ही आने वाले समय में आपका मार्गदर्शन हम लोग को मिलता रहेगा। मैं ऐसी कामना करता हूं कि आप राजनीतिक क्षेत्र में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें और ये दमोह का जो परिवार है निरंतर आपके संपर्क में रह के नई ऊर्जा और नई चेतना के साथ निरंतर कार्य करें। एक बार पुनः भाई साहब आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और इस बात के लिए इसलिए मैंने कहा था कि संस्थाओं के अध्यक्षों को यहाँ पर बुलाना है। तो सबसे पहले इसकी चर्चा हुई थी तो आदरणीय नरेंद्र भैया, तो मैंने उनसे कहा कि ऐसा कुछ हो सकता है और यहाँ पर पत्रकार मित्र भी हैं, साहित्यकार भी हैं, लेखक भी हैं, लोक गायन वाले भी हैं,
नाट्य विधा के लोग भी हैं, और जो लोक संगीत और लोक नृत्य से जो अभी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, मैं मानता हूँ कि उनके लिए ये महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन जो हमारे पिछले अनुभव हैं, उन अनुभवों के आधार पर हमें कुछ अपने आप में सुधार करना चाहिए। यहाँ पर 2 और संस्थाएं ऐसी हैं जिनकी सतत गतिविधियाँ होती हैं। उसमें स्टेट डिस्ट्रिक्ट बोर्ड काउंसिल है, हमारे गायत्री परिवार के लोग हैं, और जो हमारे ब्राह्मण सभा की जो गतिविधियाँ होती हैं, ऐसे लोग। मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ पर भी गतिविधियाँ निरंतर होती हैं, उस स्थान की जीवंतता कभी मरती नहीं है। और जो समाज के लोग हैं, हमारे कॉलेजेस के जो प्राइवेट कॉलेज हों या सरकारी कॉलेज हों, हम अगर इसको बेहतर गोष्ठी का केंद्र बनाएंगे। बाकी आप मानस भवन में जाते हैं तो ना तो आपके पास पार्किंग की व्यवस्था है, ना वहाँ पर स्नैक्स के लिए कोई अलग से व्यवस्था है। हम जो हौस फौस देखते हैं, उसके कारण से बहुत सारे लोग उन बातों से दूर रहते हैं। मैं ये भी सोच रहा था कि मैं आज जो बोल रहा हूँ, करने वाले लोग आप लोग होंगे, उसकी व्यवस्था मैं जरूर बना सकता हूँ। हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, सुबह वो पैदल घूमने के लिए जाते हैं और शाम को कहीं बैठने की जगह नहीं। लेकिन मेरा ये आग्रह है कि इसका तंत्र कुछ ना कुछ जरूर बनना चाहिए। 3 साल तक ITDC जो इसकी एजेंसी है, वो उसका मेंटेनेंस करेगी, लेकिन 3 साल के बाद तो हम ही को हाथ में लेना पड़ेगा। तो मैंने पिछले बार महेंद्र जी और बाकी जो लोग सरवैया वगैरह से बैठ के बात की थी कि एक बार अपन बैठ के ये तय करेंगे, हर संस्था का एक व्यक्ति एक समिति जैसी बना दें, उसका रजिस्ट्रेशन कर लिया जाए, और उसके बाद में 3 साल तक इसका मेंटेनेंस वो करेंगे। तो मैंने कहा चलो, अभी आपके पास में सीनियरिटी नहीं है तो कोई आपको सीधे नहीं देगा, तो नर्मदाखंड सेवा संस्थान के नाम पर ITDC से इसका मेंटेनेंस दे लीजिए। करना आप ही को पड़ेगा, करना हमारा संस्थान नहीं करने वाला है। तो आपको 3 साल, आपके सोसाइटी को 3 साल हो जाएंगे, और तब तक उसके बाद में इसको अपने हाथ में लीजिए। मेरा आग्रह ये है कि हमेशा सार्वजनिक संपत्तियाँ इसमें व्यवस्थित होती हैं कि हम मेंटेनेंस की कभी चिंता ही नहीं करते। हमको लगता है कि मेरे पास है तो चलो उसको मुफ्त में दे दो। मैं बड़ा आग्रहपूर्वक आपसे कहूँगा, संचालन करने का हमारा तरीका प्रोफेशनल होना चाहिए। आदरणीय अटल जी की प्रतिमा स्थापना का उन्होंने संकल्प लिया, और हमारे जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय शिवचरण पटेल जी ने 1 लाख रुपए की घोषणा की है। हटा क्षेत्र के विधायक आदरणीय दंतुबाई जी ने भी 1,01,000 रुपए की प्रतिमा के लिए अपनी स्थल की है। हम सब लोग उनके प्रति हृदय से साधुवाद देते हैं। ये सिलसिला चलता ही रहे। चलिए, एक और सिलसिला बढ़ा। आदरणीय श्री कैलाश सैलार जी ने सैलार स्मृति न्यास की ओर से 1,01,000 रुपए की राशि दे दी है। मुझे लगता है ये सिलसिला श्री प्रहलाद जी के द्वारा शुरू हुआ है तो सतत बढ़ता ही जाएगा। 25,000 रुपये डॉक्टर संतोष अठिया जी ने घोषणा की है। उनके लिए भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। यहाँ का सांसद होने के नाते आभार व्यक्त करता हूँ समिति के लिए, इसलिए कि उन्हें ये परिश्रम ना किया होता तो हमें शायद यहाँ पर एक कल्पना ना आती कि हम यहाँ पर एक काम करें। और मंत्रालय का आभार इसलिए कि उन्होंने उसमें धन दिया और आज उसने मूर्त रूप लिया। लेकिन हम सब की उसमें आप सब पत्रकार मित्र भी शामिल हैं। अपन सब ने अनेक बार चर्चा की थी, और जितनी भी हमारी साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थाएं हैं उन और पत्रकारों सहित उनका ये सांस्कृतिक केंद्र बने। और इसलिए मैं मानता हूँ कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा यहाँ पर हम ज़रूर स्थापित करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि 25 दिसंबर 2023 को ही हम उस मूर्ति का लोकार्पण करेंगे। आज इतना ही रहने